धनंजय सिंह जी अगर ख्यूंसर रमायण हुआ तो ख्यूंसर रमायने आप राज परिवार भी जुड़ियड़ा हो आपने कई लाग रही हो ख्यूंसर रमायने जो अबार वर्तमान रमायने जो विकास दर है वाकई करे पूर्ण है कि सबू कम काम राजस्थान में हो रही है और कम काम होने का कारण है कि मुख्यमंत्री जी जाने कि अगर मैं हर घर हल तहत काम कराऊंगा तो इरो श्रेय प्रधानमंत्री जी ने मिलेगा। और मैं मानना चालू कि खीमसर विधानसभा क्षेत्र में सब मोटी समस्या है पानी की समस्या है। अगर आप हमारे विधानसभा जन प्रतिनिधि की बात करो वह सिर्फ लोगों ने झूठा आश्वासन देवे झूठा आशा देवे और युवा साथियों ने बुजुर्गों ने व्यक्तिगत आधार में बांटन राजनीति करे विकास बुरो ठप ऐसा कि जब भारतीय जनता पार्टी रही हो तो मैं अपने आश्वासन दो 150 सीटा लेन मां सरकार बनावला और मां चाहूँ कि खीमसर रो भी जनप्रतिनिधि ई बारी भारतीय जनता पार्टी रो विधायक जीतन जावे ताकि कड़ी कड़ी उड़न खीमसर में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए। हमारे जो अन्नदाता हैं उनको बहुत नुकसान हुआ। क्या कांग्रेस सरकार ने कोई भी हमारे किसान भाइयों के लिए कोई खास बड़ा पैकेज दिया? नहीं दिया। पिछला नाव में भी मैं आपने याद कराना चाहूँ राहुल गांधी जी क्यों 10 दिन में किसान भाइयों का कर्जा माफ करेंगे? कहाँ कर्जा माफ हुआ साहब? 4.5 साल हो गए। नमस्कार, जय हिंद जय राजस्थान। विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज आज जोधपुर चल पड़ी और ख्यूंसर रमायण आइडो हूँ और ख्यूंसर रमायण हमारे हाथ है। गजेंद्र सिंह जी राठौड़ रा बेटा है धनंजय सिंह राठौड़। धनंजय सिंह राठौड़ री अगर बात करा तो भारतीय जनता पार्टी रमायने तो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है और 70 रमायने भी बहुत ज़्यादा जाया करे और 70 रमायने भी मैं लोगों भी मिली हूँ तो लोग भी आ बात करिए कि धनंजय सिंह किने भी समाज रमायने जिन टाइम भी जरूरत पड़े या धनंजय सिंह कने एक फोन जाप रहे तो धनंजय सिंह आप 70 रमायने जाप रहे लोगों रो देखभाल करे और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत करना काम करे बुद्ध स्तर माते। धनंजय सिंह जी नमस्कार सर। नमस्कार आपको बहुत बहुत। धनंजय सिंह जी आज मैं ख्यूंसर आया हूँ और ख्यूंसर मैंने पहला मैं आप रे विधानसभा क्षेत्र मैंने भी गया हूँ और लोहट हामी ने भी जान आया हूँ। अब बार एक परिवार रे वास्ते एक आर्थिक सहायता वाटे भी गया हूँ वटे भी आप नाम आया तो जो आर्थिक सहायता वास्ते जो योजना बारे चला रही है बट आप जान आया था? मैं जान आया हूँ। हमारी एक छोटी सी सेवा संस्था है अन्नदाता सेवा संस्था और मान लो कोई प्रयास करा कि अन्नदाता सेवा संस्था के माध्यमों जितना भी आपारे क्षेत्र में समस्या आवे प्रॉब्लम आवे आप ग्रामीण वासियों ने भाई बंधु ने तत्काल राहत मिल सके वो प्रयास रहे। धनंजय सिंह जी आप प्रयास भी कर रहे हो परंतु अबार जो भारतीय जनता पार्टी री अगर थोड़ी पार्टी बात करा तो आपने कहीं लाग रही हो कि 2023 रा अब तो चुनाव भी बहुत नज़दीक है तो आप कहीं लाग रही हो कि भारतीय जनता पार्टी रो कर रहला प्रचार वगैरह? सब भारतीय जनता पार्टी तो कोई आम पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और आप देखना चालो कि पूरे भारत में पूरे विश्व में हर युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा लेन आगे बढ़ रही है। मारो भी प्रयास वही है कि मोदी जी प्रेरणा लेन वही प्रयास करा खड़ी जोड़ने वास्ते खीमसर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत करने रो कार्य मैं पिछला 3-3.5-4 सालों लागे हूँ। धनंजय सिंह जी अगर आपने बात करा तो भारतीय जनता पार्टी जो लाडलो चुनाव लड़िए तो इन चुनाव रे महीने भी टक्कर ही परंतु इन बार अशोक गहलोत जका राजस्थान का मुख्यमंत्री है विनोरी जकी चिरंजीवी योजना है और प्लस अब महंगाई राहत कैंप चला रहा है प्लस लोगों महीने एक इन तरीका माहौल बनियोड़ो है कि काम बहुत वियो है बहुत सारी योजना ये और राजस्थान के महीने कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है इन तरीका एक माहौल बन भी रही है और मैं भी सत्र में जाऊँ लोग बात भी कर रही है। सर मैं मानना चालू कि पिछला 4.5 साल में कांग्रेस में एक ही चीज़ हुई मुख्यमंत्री जी खुद री मुख्यमंत्री कुर्सी ने बचाने का प्रयास करो विकास की नहीं हुआ। अगर आप खीमसर विधानसभा क्षेत्र की बात करो आसपास जो भी विधानसभा क्षेत्र है कांग्रेस सरकार होने के बावजूद कोई ज़्यादा कार्य नहीं हुआ है। और ये जो आप जो बात करी महंगाई कैंप रही कर्मचारी हड़ताल में आते कई बात और महंगाई कैंप चल रही हो सब बताओ महंगाई राहत कैंप कई बात चल रही हो वो तो जनता ने गुमराह करने रो एक तरीको है। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया रो युग है। हमारा जितना भी युवा साथी है प्रदेश की जनता है सब समझदार है जागरूक है और मैंने पूर्ण विश्वास है कि ई बारी भारतीय जनता पार्टी री पूर्ण बहुमत 150 सीटा लेन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है।
आप भारत कांग्रेस की बात करियो और बात करियो कि भाई कांग्रेस सरकार लड़न में रहेगी बार सचिन पायलट की अगर आप इंटर मायने बात करियो तो भारतीय जनता पार्टी माते भी वे आरोप लाग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मायने भी बहुत सारा फंड बन चुका है, वसुंधरा ग्रुप अलग है, गजेंद्र सिंह शेखावत गुट अलग बन गया है, तो आरोप भारतीय जनता पार्टी माते भी लाग रही है। जो मैं आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, अनुशासित पार्टी है, और जो भी निर्णय हाईकमांड केवेला बीरो मां आम कार्यकर्ता बेरी पालना कराला मां जो हाँ एक विचारधारा रे धारे जुड़ियोड़ा सा। अच्छा पाचा अब धनंजय सिंह जी अगर ख्यूसर मायने हुआ तो ख्यूसर मायने आप राज परिवार भी जुड़ियड़ा हो, आपने कई लाग रही हो ख्यूसर मायने जो अबार वर्तमान रे मायने जो विकास दर है वाकई करे खींवसर में सिर्फ विकास आपने जानकारी होला 2003 में खींवसर नागौर विधानसभा क्षेत्र में आओ तो परिसीमन हो 2008 में खींवसर विधानसभा क्षेत्र बने और आप बात कोई लुक्योड़ी नहीं है कि खींवसर में सिर्फ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जदी विकास हुए हुए। अगर आप आज की वर्तमान स्थिति देखो तो विकास बिल्कुल ठप है। रूटीन सरकारी काम और कार्य ने छोड़न कोई भी मोटी चीज खींवसर में नहीं हुई है। और मैं आपने चैनल के माध्यम में बताना चाहूँ, एक छोटो उदाहरण देना चाहूँ। प्रधानमंत्री जी रे नेतृत्व में भारत में हजारों किलोमीटर की सड़कें बनी है। छोटा उदाहरण है, जितनी भी सड़कें जो है खींवसर बनी है केंद्रीय योजना है, राज्य की योजना नहीं है। दूसरा उदाहरण दूं, हर घर नल। पहला लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी आश्वासन दियो, नरेंद्र मोदी जी सोचियो कि इतना साल कांग्रेस की सरकार रही, एक मूल सुविधा बिजली नहीं थी। मोदी जी ठान ली कि मैं हर गांव में ढाणी ढाणी बिजली का तार पहुंचाऊंगा, और मोदी जी ने पहुंचा के बताया। इस बारी मोदी जी ने की थी घोषणा कि मैं हर घर नहर का मीठा पानी पहुंचाऊंगा। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबू कम काम राजस्थान में हो रही है, और कम काम होने का कारण है कि मुख्यमंत्री जी जाने कि अगर मैं हर घर हल तहत काम कराऊंगा तो इरो श्रेय प्रधानमंत्री जी ने मिलेगा। और मैं मानना चालू कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र में सबू मोटी समस्या है पानी की समस्या है। अगर आप हमारे विधानसभा जन प्रतिनिधि की बात करो, वे सिर्फ लोगों ने झूठा आश्वासन देवे, झूठा आशा देवे, और युवा साथियों ने बुजुर्गों ने जातिगत आधार में बांटन राजनीति करे। विकास बुरो ठप है सर। विकास आप कह रही हो ख्यूसर मायने ठप है, और तो हॉस्पिटलों काम की करे ख्यूसर में। मैं आपने बताऊं, खींवसर CHC बने हो, CHC हॉस्पिटल बने हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हो। और मैं मानना चाहूँ कि आज की तारीख में अगर CHC हो, PHC हो, अस्पताल में डॉक्टर तो ही नहीं है सर। ग्रामीण इलाका में CHC तो छोड़ो, PHC में डॉक्टर नहीं है। खींवसर विधानसभा रे ग्रामीण वासी ने आम सुविधा नहीं मिल रही है। बिजली रो अंतर ठप है, पानी रो आपने बताई दियो, खड़का जी में बताई केंद्र सरकारी योजनाओं बन रही है। और छोटो उदाहरण दूं, पिछला एक साल में कई बारी बेमौसम बरसात हुई, किसानों ने बहुत ज्यादा नुकसान है। हमारे जो अन्नदाता हैं उनको बहुत नुकसान हुआ। क्या कांग्रेस सरकार ने कोई भी हमारे किसान भाइयों के लिए कोई खास बड़ा पैकेज दिया? नहीं दिया। पिछला चुनाव में भी मैं आपने याद कराना चाहूँ, राहुल गांधी जी क्यों 10 दिन में किसान भाइयों का कर्जा माफ करेंगे? कहाँ कर्जा माफ हुआ साहब? 4.5 साल हो गए। तो जो कांग्रेस की सरकार है, जो हमारे दूसरे अन्य पार्टी की खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों का गुमराह कर रहे हैं। विकास ठप है। और फिर कहूँगा कि रूटीन सरकारी काम जो है सब इन्हें छोड़ो, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खींवसर में स्टेडियम बने हो, कॉलेज बने हो, CHC अस्पताल सैंक्शन हुआ, कम 700-800 किलोमीटर की रोडा बनी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ही खींवसर विधानसभा क्षेत्र में काम हुए हैं। आज युवा आज की जनता बहुत जागरूक है। सब चारिया ई बारी की परिवर्तन आवे। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में मान लो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत करला, कड़ी जोड़न वास्ते वही प्रयास रहेला कि जब भारतीय जनता पार्टी रही हो तो मैं अपने आश्वासन दूं 150 सीटा लाइन मां सरकार बनावला। और मां चाहूँ कि खींवसर रो भी जनप्रतिनिधि ई बारी भारतीय जनता पार्टी रो विधायक जीतन जावे, ताकि कड़ी उड़न खींवसर में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए। धनंजय सिंह जी, मैं बार गांव में गया तो और गांव में लोगों मिली हूँ तो लोग आ कह रहा है कि धनंजय सिंह जी ने एक फ़ोन करता ही बटे ग्राउंड जीरो माते जटे लोकेशन रे माते चाहे भली
खुशी री अगर कोई दिन है तो ठीक है आवे तो भी, पर दुख रे दिन रे महीने धनंजय सिंह जी पक्का आया करे। और मारी सोच थोड़ी अलग है सर। मारो खींवसर विधानसभा क्षेत्र रे युवाओं, ग्रामीण वासियों, मारा भाई बंदों, ओ कोई लोग कहीं करे, कई कई कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी रा राजनेता सिर्फ चुनावी मौसम में घूमे। मारो 21 पीढ़िया रो 500 साल रो खींवसर विधानसभा क्षेत्र आसपास एरिया रा ग्रामीण वासियों युवा साथियों 21 पीढ़िया रो संबंध है, 21 पीढ़िया रो हिस्सो है। और मैं मारी ईमानदारी मानूं कि कोई भी व्यक्ति मने याद करे तो मारो कर्तव्य बने बैठे जाओ रो। और 36 कौम सुख दुख में आप एक दूसरे रो सहयोग करा, एक दूसरे रे हाथे रहवा, वो मैं मानना चालू बहुत आवश्यक है सर। 19 नया जिला की घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी, वो आपकी कर देख रही हो? सर मैं मानना चालू कि अपन ने 7 या 8 जिला की जरूरत है। 19 जिला बनाने रो कई कारण हो, वह भले ही मुख्यमंत्री जी जाने, इनमें भी राजनीति है। और 19 जिला बनाने रो जितो खर्चो आवेला, जो मैं आपने बतायो बिरू अच्छा वो हो तो बिरू अच्छो कि आपरे अंदरता वास्ते किसान भाई वास्ते मोटो राहत रो पैकेज दे दो। तो मने नहीं लागे राजस्थान में 19 जिला की जरूरत ही सर, वो एक राजनीतिक झांसो है। इनमें तो प्रताप सिंह जी खाचरियावास तो जयपुर रे महीने अब कह रही है कि भाई जयपुर रे महीने 2 भाग नहीं होंदा, उन्होंने पार्टी रा मंत्री है वे आ बात कर रही है। तो इन्हें मतलब जका अशोक जी निर्णय लियो उन्होंने पहला मंत्रियों वगैरह बैठक करने लियो कहने सा आप वहाँ बात दुखोड़ी कोने है। कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है। मुख्यमंत्री जी की कह रही है और मुख्यमंत्री जी रे कैबिनेट मंत्री की और कह रही है सर, मंत्री की कह रही है, विधायक की और कह रही है। तो सर कोई पार्टी में अनुशासन ही नहीं है। आज की तारीख में पूरे भारत में कांग्रेस को सफाई हो रही है। मैंने बहुत दिन याद है सर, मैं जब बहुत छोटो हमारी हमेशा राजनीति में और देश में एक छोटो सा परिवर्तन लाने बूंद बूंद हड़ो भरे। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी रो वीडियो याद आवे सर। भारतीय जनता पार्टी रा 2 सांसद जीतन गया और जब भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा में संबोधन देन जद उठिया तो कांग्रेस वाला हंसन लग गया। वाजपेयी जी भी दिन क्यों कि एक दिन होगा जब पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का सफाया होगा, और एक दिन वो आएगा जब पूरे देश में हमारी सरकारें होगी। आज आप मेरे पे हंस रहे हो, एक दिन भारत की जनता आप पे हंसेगी। आज कांग्रेस रो सा पूरे भारत में सफाई हो रही है, क्योंकि पिछला 40 साल 50 साल कांग्रेस की सरकार ही भारत में कहीं एक ही मुद्दों रही हो, रोटी कपड़ा मकान, गरीबी हटाई। गरीबी क्यों नहीं हटाई? जब तक भारतीय जनता पार्टी रही, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं आई ही, जब जी दिन तक बिजली का कनेक्शन नहीं आया सा राजस्थान में, हर तीजी हड़ी अंधकार में ही। तो मैं मानना चालूं कि कांग्रेस पार्टी जो है ए सिर्फ सत्ता में आने रे वास्ते लोगों ने झूठी बातें करे, झूठा आश्वासन देवे, झूठा झांसा देवे, और राजस्थान में भी पिछला 4.5 साल में वही होता आयो है। धनंजय सिंह जी आप वो बात कर रहे हैं इंटरव्यू लंबो हो जाए, क्योंकि अब आप गरीबी मत आगा गरीबी री बार मोदी जी अजमेर में आया जन बात करी, विनीत तर्क मत आप बात कर रही हो। अब मैं आपने बताने चाहूँ कि भारत रा 1% अमीर और कने 42% संसाधन पूरो भारत रो 1% लोग कने है, और इतना अति गरीब भी लोग है जिनारी 27 रुपया पर डेरी इनकम है, वे भी इन भारत रमन एरिया है। और 42% पूरा भारत रो संसाधन 1% लोगों का है, तो पज आ खाई की कर पूरी भाई। भारत रा पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी जी के हो कि मैं दिल्ली से 5 रुपए भेजता हूं तो ग्रामीण वासी के पास सिर्फ 30 पैसे पहुंचते हैं। आज आप देखो प्रधानमंत्री जी की अनेक योजनाएं, आप जो इंटरव्यू बहुत लंबो खिंचा वाला सा, अगर मैं प्रधानमंत्री जी की योजना की बात करूं, देश के इतिहास में मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार हो कि किसान भैया रे गरीबा रे अकाउंट में सीधा पैसा आ रहा है। आप बताओ भारत इतने साल अलग अलग सरकारें रही हो, पहली बार ही हो रही है। तो भारत में तेज गति परिवर्तन आ रही है। पूरा विश्व मानन चल रही है कि भारत एक विश्व शक्ति बनने जा रही है। और मैं वो मानन चालू कि आप देखो चीन कितो उद्योग जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां चीन ने छोड़न भारत आ रही है। मेक इन इंडिया में कितना ज्यादा युवा ने रोजगार मिल रही है सर। तो मैं मानूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक परिवर्तन आ रही है, सकारात्मक परिवर्तन आ रही है सर।
अरे विपक्ष तो अभी आरोप लगा रहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म री राजनीति करे। आप बताओ सब, विपक्ष रो तो काम ही आरोप लगावनो। इतना साल राज करियो कांग्रेस पार्टी कहीं करियो। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, 36 कौम का साथ और सबका विकास, यही हमारा नारा है, यही हमारी विचारधारा है। सबरो विकास होवे, 36 कौम प्रेम भाव रहे, राजी खुशी रहे, देश में तरक्की होवे, युवाओं ने रोजगार मिले। और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी रो कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रही हूँ। और ओ नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा लेन, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेरणा लेन और भारतीय जनता पार्टी रे में विचारधाराओं जुड़ी होना से। और जो मैं बताया, कांग्रेस पार्टी री कोई विचारधारा है ही नहीं। अंग्रेजी में कहे कांग्रेस डज आइडियोलॉजी ऑफ कन्वीनियंस, जहाँ उनका फायदा होता है वहां अपनी विचारधारा बदल देता है। अनुशासन नहीं है सर। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उन यात्रा महीने आप हर एक नॉर्मल आदमी इतो संघर्ष नहीं कर सके, इतनी लंबी यात्रा। और विन महीने पूरा भारत रा लोग भी आया, काफ़ी जगह जुड़िया। और उन बाद रे महीने 3 चुनाव भी आया, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल। बिन में 2 जगह कांग्रेस की सरकार बनी है। तो आपने कहीं लाग रही हो भारत जोड़ो यात्राओं फर्क पड़ रही हो कि? सर 40-50 साल जब कांग्रेस तो शासन हो, कांग्रेस भारत ने जोड़ियो कौन ही सर, कांग्रेस भारत ने तोड़ियो। और भारत जोड़ो यात्रा, मैं तो इन्हें भारत तोड़ो यात्रा बुलाऊं। भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीकों फेल रही सर। जी जगह कांग्रेस री सरकार ही बटे जन प्रतिनिधि विधायिका ने फोन करन, विधायकों को फोन करके भीड़ इकट्ठी की गई। और मैं मानना चालू कि यात्रा पूरी फेल ही। और जो यात्रा रो समर्पण कश्मीर में हो, आपने सब ठाए, आप बात लुक्योड़ी नहीं है, कितनी भीड़ ही नारे बराबर भीड़ है। तो मैं मानना चालू कि जो आपने बताया कि कांग्रेस देश ने लूटियो है और भारतीय जनता पार्टी जो है देश में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए है। और मालोगारो जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्र नेतृत्व है, सबरो एक ही मुद्दो है कि भारत ने विश्व शक्ति बनानो। और देश आज बहुत खुशी की बात है कि आप देश विश्व सबू युवा देश है। पूरे विश्व री हजरा भारत माते टिक्योड़ी है। आज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जावे, रूस जावे, जापान जावे, तो अठे जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, हवाई अड्डा में आन प्रधानमंत्री जी रो स्वागत करे। बेबी दिन आसा जब मनमोहन सिंह जी अमेरिका जाओता, जर्मनी जाओता, तो अठेरा राजनेता मनमोहन सिंह जी ने 3 दिन इंतजार कराओता। वो जो अपमान हो, आपरो अपमान हो, मारो अपमान हो, हर भारतवासी रो अपमान हो, आज मैं बहुत गौरवित महसूस करा कि रोजगार नहीं है साहब। मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट जो है, कुशल विकास योजना, रोजगार कांग्रेस के शासन में बहुत कम हो। जो देखो सर, कोई रे कने जादू री छड़ी तो है कौन सा। कांग्रेस पार्टी कितना साल राज करियो भारत में, बहुत तेज गतियों परिवर्तन आ रही है। छोटो उदाहरण दूं, थोड़ा दिन पहले आप न्यूज में एक वाला जो आईफोन की कंपनी एप्पल पूरो प्लांट चीनू हटान बेंगलोर में नयो प्लांट लगा रही है। एडो मेक इन इंडिया री कई मोटी कंपनियां हैं जो भारत में निवेश कर रही है। तो मैं मानन चालू कि भारत रो भविष्य बहुत सुनहरो है। आपा ईश्वरो सब युवा देश है। और मैं मानन चालू कि मोदी जी के नेतृत्व में वो समय दूर नहीं है, भारत बहुत जल्द एक विश्व शक्ति बनने जा रही है। अब पाचा धनंजय सिंह जी राजस्थान में आ जाऊँ। राजस्थान रे महीने गहलोत सरकार है और वर्तमान रे महीने सचिन पायलट की कई संभावना ये भी आज संभावना संपूर्णतः खत्म हो चुकी है। अब एक हाथ मिलन नेता चुनाव लड़ेला और सरकार रिपीट रही, पूरी बात कर रही है। हर एक जावा जग नेता एक ही बात कर रही है कि सरकार रिपीट हो रही है। तो आपने कहीं लाग रही है भारतीय जनता पार्टी 2023 रे महीने कितना सीटा राजस्थान रे महीने ला सके? सर मैं मानन चालू कि आज राजस्थान रे युवा बहुत जागरूक है। सोशल मीडिया वो सब हुड़ियोड़ा है, सब जाने सच्चाई कही है, वास्तविकता कही है। सब ने ठाए कि पिछला 4.5 साल में राजस्थान में विकास कार्य नारे बराबर हुए। और मैं मानन चालू हूँ कि 150 और 180 सीटा भारतीय जनता पार्टी रे वाला पूर्ण बहुमत सरकार बनेला। और राजस्थान में भी ऐतिहासिक विकास कार्य होला सर। और क्यों सर ये जनता कहीं चाह रही है? क्यों सर ये जनता जो है भारतीय जनता पार्टी, जो भी भारतीय जनता पार्टी मारो दिल्ली में, जयपुर में जो
नेतृत्व इन्हें लेवेला पहले तो उसका कहीं लोग मन में हो कि मतलब जो आम कार्यकर्ता सोच रहे हो कि फिर पांचों गठबंधन नहीं हो जाए। नेतृत्व घोषणा कर दी 2-3 साल पहले कि कोई गठबंधन नहीं होगा। और मैं आपने एक आश्वासन दे सकूं कि भारतीय जनता पार्टी रो जो भी केंद्र नेतृत्व उम्मीदवार तय करेला ई बारी ऐतिहासिक वोटाओं खीमसर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी रो विधायक बनन। खीमसर विधानसभा क्षेत्र री युवा बुजुर्ग और किसानारी बुलंद आवाज बनन। विधानसभा में ऐतिहासिक विकास खीमसर रो होला। विधानसभा में बैठन बुलंद आवाज उठावला और खीमसर रो ऐतिहासिक विकास कार्य होला। भारतीय जनता पार्टी ई बारी खीमसर री सीट ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है सर। देख लो, धनंजय सिंह दावो कर रहा है कि खींवसर महीने जको भी भारतीय जनता पार्टी रो चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी रो कैंडिडेट इन बार जीतने जा रही है खींवसर महीने। और खींवसर रो विधानसभा रे महीने अटू खींवसरी जनता विधायक ने भेजेला विधानसभा में और दबंग आवाज, युवारी आवाज, किसान री आवाज, मजदूरी आवाज उठाउनो काम करेला। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। जय हिंद, जय भारत।